तो भारत में जो मुख्य कितने जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं? 8 बंदरगाह हैं जो मुख्य रूप से हैं। उसके बाद में भारत की जलवायु कैसी है? जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? ये मानसून जलवायु है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में क्या है? किस नदी का स्रोत भारत से बाहर जाता है? तो ये जो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये इसका पूरा बाहर ही जाता है, अपने बंगाल से होते हुए बाहर जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिणी की जो गंगा है वो किसको कहते हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा को क्या कहते हैं। तो गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जो चेन्नई मद्रास है उनको भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्री जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील है वहां से वो निकलती है। तो इस प्रकार के जो और क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा? गोदावरी को कहते हैं। सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो सिंध नदी है उसका उद्गम जो है स्थल कौन सा है? उसका कैलाश पर्वतमाला। भारत के किस नदी का कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रखी है? तो वो है कोसी नदी। कोसी ने सतपुड़ा और विश्व पर्वत के बीच की कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी बहती है? तभी बोर्ड में लिखने का जो टाइम नहीं बना रहा हूं मैं, इसलिए डायरेक्ट ही बना देता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला जो बाग है जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ? कौन से सन में हुआ? तो वो 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में डांडी किस राज्य में स्थित है? जो डांडी है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चला था? 1942 के अंदर कौन सा आंदोलन चला? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन चला। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा लगाया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने वाले, इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन करने वाले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष मनाया था? तो इसमें 1920 ईस्वी में मनाया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 ईस्वी में बने। अब ये आता है 1 फुट। जो 1 फीट का कितना 12 इंच होता है? 1 फीट में 12 इंच होता है। और 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 3 फीट होता है। अगर पूरा उसको 3.28 है। और 1 इंच में कितना होता है? तो उस 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं। और 1 एकड़ 8 कनाल होते हैं। और 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। और 1 मरले में 30.25 गज होता है।
और 1 गज 9 स्क्वायर फुट का होता है, और 1 एकड़ जमीन 12 बिस्वा होती है, और 1 बीघा 20 बिस्वा होती है, और 1 बिस्वा 50.41 गज का होता है। अभी जीके की बात चल रही है, ये सब है तो जीके में ध्यान देने वाली बातें, ये जो एसएससी जीडी के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ, अच्छे से सुनो इनको। जो हमारे पास जो आ रखा है ना, तो उसके पूरे इनमें जो नोटिफिकेशन आए हैं, किस प्रकार के अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ चेंजिंग किया गया है क्वेश्चनों को। तो पहले तो क्या था कि एक बार बना देते थे, अभी कंप्यूटर में जैसे जैसे जो चीज़ें फीड होंगी वो आपको बता दी जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, विश्व का जो कैंसर दिवस है वो कब बनाया जाता है? विश्व का जो कैंसर दिवस है कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस बनाया जाता है। विश्व का जो विवादित दिवस है कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और विश्व का जल दिवस बनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? अगर पृथ्वी पे हो आप तो चंद्रमा का कितना भाग देखते हैं? तो 57% हम उसको देख सकते हैं। उत्तरी गोला में सबसे बड़ा कौन सा है? 21 जून। अच्छा, किस दिन, किस तिथि, किस तारीख को, कोई भी तारीख है, किस दिन रात और दिन बराबर होते हैं? कौन से में होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एलेपेसिक मेस। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। जो इसमें मेन जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब बनाया जाता है? और सबसे छोटा दिन कब बनाया जाता है? इसमें देखना आप 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो आलू एक प्रकार का है तन्ना। आलू तन्ना है। हाइड्रोजनिक को, जो हाइड्रोजनिक है उसको, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? जलाने पर क्या बनता है? तो इसमें पानी बनता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं, हाँ, क्वेश्चन आता है मानव शरीर की जुड़ी हुई जानकारी। तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी थे, जो 4-5 क्वेश्चन थे ये जरूरी। तो इसमें देखो, मानव जो शरीर है, मानव का जो शरीर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का दिल है कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार उसका दिल 1 मिनट में धड़कता है। सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? जांघ, फीमर। फीमर की
उस हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं। और जो हमारा मूत्र है उसकी जो दुर्गंध आती है, दुर्गंध, वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण आती है। तो जैन साथियों, अभी आपको ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से करना है। तो फिर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इसको करेंगे। तो जैन साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भवानी। जैन साथियों, तो अभी एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये क्या है, अभी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके पास से कम इसमें मेरे पास से 25 क्वेश्चन आए हैं। इसमें मैंने 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन डाले हैं अभी इसके अंदर। तो 4 में देखो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 7 क्वेश्चन आ गए आपके पास। तो 7 क्वेश्चन आए, 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं, जिसके अंदर क्या है कि एसएससी जीडी में किस प्रकार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी लिस्ट बन रही है, अभी तो जारी हो रहे हैं, पेपर किस प्रकार बन रहे हैं। तो उसके अंदर ये इसी प्रकार बन रहे हैं। तो इसमें देख लो 1 से 3 तक पहला नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है अपना, तो उसमें 1 से 3 तक विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। तो JGRN NJ और QR। तो इसमें मैंने आपको एक बार बता रखा है, जो अल्फाबेट को जो क्वेश्चन किए थे उसमें अगर आप ध्यान से दिया गया है वीडियो तो उसमें देखो, तो इसमें क्वेश्चन अपना जो अंडरलाइन कर रखा है आगे एरो मार्क करके, J और G जो है विषम संख्या का अक्षर जो संख्या युग्म उसका बन रखा है। उसके बाद में उसी में B में आ जाते हैं नीचे, हाँ 22, 12, 15 और 18। तो इसमें 22 है जो वो विषम संख्या जो युग्म के अंदर दी गई है। इसके बाद में C नंबर आ गया। ये क्या है? 1 से 3 तक के क्वेश्चन है जो तर्क शक्ति के अंदर आते हैं। ये स्पीड पोस्ट, पत्थर, मनी ऑर्डर और MMS। तो इसमें जो MMS है वो इनसे अलग है, ठीक है। इसके बाद में प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसे दे रखा है 5, 4, 3, 6, 7, 8 और 4 और 2 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है साइड में, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसमें देखना कि क्या ऐसी क्या संख्या है जो लुप्त वाली संख्या है जो इसके अंदर। तो इसमें देख लो अपने पास से जो 6 है वो इसके अंदर लुप्त संख्या है, जो 6 इसमें नहीं आया है। जो गुणा भाग मैंने बता रखा है उसमें करके देखना, आपको ये आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में संबंधित शब्द अक्षर चुनिए जो 1 से 5 तक है। 1 से 5 DIMO, फिर उसका जो अर्थ है वो बनाया गया है। और इसके क्या है, बीच वाले जो सेंटर वाले जो अलग बीच में ही उनको अलग किया गया है। इसके बाद में फ्रेंच फ्रांस की लैंग्वेज है, और डच किसकी लैंग्वेज है? वहां पर हॉलैंड की लैंग्वेज है। और 4, 19 से और 7 इसके अंदर क्या आ रहा है देखो, ये मैंने आपको बता रखा है गुणा को और भाग को ब्रैकेट 2 इंटू स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर वाले जो बताए ना स्क्वायर के, तो स्क्वायर वाले में करके देखना, इसका 52 आ रहा है। इसी प्रकार आज मैं ये पूरे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो 25 के 25 क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। मैं इसकी फोटो भी डालूंगा ताकि आप अच्छे से नोट कर लो हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी, तो इसको आप अपने यार दोस्तों तक और लोगों तक इनकी पहुंचाने की प्रक्रिया करें। और जो पेपर कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फीड हो रहे हैं वो इसी प्रकार के डाटा आपके पास फीड हो रहे हैं। तो जैन साथियों, और वीडियो बना रहा हूँ। जो पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसके बाद में ये और क्वेश्चन है अपने 6 क्वेश्चन। तो
तो इनके आप अच्छे से नोट कर लें, और कोई भी वीडियो को आगे बढ़ाने से कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप अच्छे से जो अंडरलाइन जो कर रखा है वो उनके क्वेश्चन है। तो अभी फिर एक और क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इनके ऊपर, तो इसको आप अपने बुक में नोट करके इनको समझ लेना है किस प्रकार का इसको आंसर है। और बना रहा हूँ तो पूरे 25-30 जो क्वेश्चन है मैं आज ही डाल दूंगा। अगर इनको मैं आपको रीड करके बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे का बन जाएगा वीडियो। तो पूरे 25-30 क्वेश्चन जो है पूरे मैं इनको लिख के आपको दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि किस प्रकार का अभी पेपर है। नोटिफिकेशन जो जारी हो रहे हैं उसी के अनुसार पेपर बना रहे हैं हम। जैन साथियों, तो अभी ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। गुरुजिल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसमें सबको जो अंडरलाइन कर रखा है वो उसके क्वेश्चन है। D2O होता है। जिसने रसायन विज्ञान आपने पढ़ी है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मदर टेरेसा की जयंती बनाने के लिए जो उन पे एक टिकट बनाई थी, जो डाकघर में एक टिकट होती है उसके ऊपर देखें किस देश ने बनाई थी वो? तो अमेरिका जो देश है वो उसने बने। जो जो अंडरलाइन है वो उनको करेगा। सार्थक कर्म को कौन सा है? जो सार्थक कर्म होता है तो उसको बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो इसमें देखना है आपने कि आपका जो पहले का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। पहले 4 नंबर शिशु, छोटा बच्चा होता है वो लेता है। इसके बाद में शिक्षा, जो छोटा बच्चा होता है फिर वो बनता है बालक बन गया, बालक बनने के बाद में वो शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने के बाद में वो कोई व्यवसाय करता है, कोई मतलब नौकरी या कोई धंधा, जो भी उसका बिजनेस है वो करता है। इसके बाद में विवाह, फिर विवाह करता है। तो अपने जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है D, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे। तो अब भी ये क्वेश्चन आपको SSCGD 2024 में जो होने वाले हैं उनके ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो इनको आप आगे अपने यार दोस्तों तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय भवानी। जय हिंद साथियों, SSCGD 2023-24 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसकी जो तैयारी चल रही है। वैसे एक बात है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जीके के हैं, साइंस के हैं, कुछ मैथ के कुछ हैं और रीजनिंग के कुछ हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक चीज़ देखना, ये आप ऐसा नहीं है कि पूरे फोर्स के हैं कि आपने किसी फोर्स में जाना है या आर्मी में जाना है उसके। अगर आप तलाटी मंत्री की तैयारी कर रहे हो उसमें भी है, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो जीके के और इसके क्वेश्चन आते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जॉब की आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें सारे में क्वेश्चन है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उनकी भी आप इसके साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो ये तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपना क्वेश्चन नंबर लेके आया हूं 32। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? तो भारत के कितने राज्य हैं जिसकी सीमा अपने सिक्किम से लगती है? तो एक ही राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। तो ये SSCGD में एक बार डाल रखा है, अभी डालने की है। तो अभी हिमालय पर्वत के ऊपर जो हमने एक नोटिफिकेशन चल रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हिमालय पर्वत वाले, तो उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं। हिमालय पर्वत की सुंदर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत की सुंदर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महा
हिमालय के नाम से जाना जाता है। अरब सागर का कौन सा द्वीप देश का पड़ोसी है, जो भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव है वो भारत का पड़ोसी है। तो इसमें क्या है कि अरब सागर का कौन सा है जो द्वीप है जो भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव आ गया। हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय डैश पहाड़ों का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत पहाड़ों का एक उदाहरण है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र स्थित है। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें क्या स्थित है? अरावली की पहाड़ियां। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें हिमालय की जो बाहर की जो श्रृंखला है वो कौन सी है उसके बारे में बताया गया है। शिवालिक, जो उसका नाम है शिवालिक है, जो हिमालय के तीसरे भाग में है। हिमालय के 3 भाग हैं, तो ये हिमालय के तीसरे भाग में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी जो भारत है उसकी मैदानों की दलदली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आ गया आपका तराई। तो तराई नाम से उसको जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो सिक्किम में है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत की जो चोटी जो सिक्किम के पास लगती है, उसका क्या नाम है? कंचजंगा उसका नाम है, और 8,586 मीटर उसकी ऊंचाई है। हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है वो तो सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो कई लोग करते भी हैं, और उसके बारे में इसमें टीवी न्यूज़ चैनल और पेपर में भी आता है। और हिमालय के बारे में थोड़ा सा, तो ये तो सभी को नाम भी पता है कि माउंट एवरेस्ट है। और माउंट आबू, अगर माउंट आबू आता है तो वो हिमालय में नहीं है, वो राजस्थान और गुजरात के बीच में है माउंट आबू। ठीक। और माउंट आबू है जो कहाँ, सिर्फ राजस्थान में है। ठीक। हिमालय की ऊंची चोटी की पर्वतमाला में, जो हिमालय के ऊपर है जो चोटियां हैं उसकी जो पर्वतमाला है में घास के विशाल मैदान को कहते हैं। जो घास के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है अपना। बग्याल कहते हैं उनको, बग्याल है वहां पर, उनको घास को जो मैदान है उनको बग्याल कहते हैं। तो ये एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए हम करवा रहे हैं। अभी फिर एक और नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है तो उनको, जो कलर ब्लाइंड वगैरह है, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आपके ऊपर डालूंगा। तो जय हिंद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक अपना शेयर करें और अपने यार दोस्तों को बताएं कि एसएससी जीडी के जो फार्म भरे जा रहे हैं अभी, तो 28 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी। तो अभी जिसने नहीं भरे हैं वो अभी भर सकते हैं, जो पिछली बार रह गए हैं उनको भी बहुत अच्छा मौका है, अभी तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भवानी। जय हिंद साथियों, तो आज क्वेश्चन नंबर मैं फिर लेके आया हूँ आपके सामने। 25 नंबर जो क्वेश्चन है
वो लेके आया हूं एसएससी जीडी का। संबंध, अवधारणा या फिर रिश्ता, हमारा किससे क्या रिश्ता है, तो उसके जो क्वेश्चन है वो 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या क्या होता है रिश्ते में, तो ये तो हम आम का जानते ही हैं कि हमारा इससे क्या रिश्ता है, इससे क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं ताकि उसके ऊपर मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा बाद में तो आपको ध्यान रहेगा कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। माता की बहन, माता की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी लगती है। पिता की बहन बुआ, पिता की बहन बुआ लगती है। माता पिता का पुत्र भाई लगता है, आपका माँ बाप का जो पुत्र है वो भाई लगता है। माता पिता की पुत्री बहन लगती है, ठीक। पिता का पिता जो आपका बाप है उसका बाप क्या लगता है, दादा लगता है। माता की माँ, पिता की माता दादी लग गई। माता की माता नानी और माता के पिता नाना लगते हैं। पिता का भाई चाचा हो गया और माता का भाई मामा हो गया। और भाई का पुत्र भतीजा हो गया और भाई की पुत्री भतीजी होगी। और बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की जो पत्नी है वो भाभी हो गई, ठीक। पुत्री का पति क्या लगता है, दामाद। और पुत्री की पत्नी, जो पुत्र की जो पत्नी है वो क्या लगती है, पुत्र वधू। और पत्नी की बहन साली। और पति का भाई देवर या फिर जेठ लगता है। देवर जो छोटा होता है वो देवर लगता है, जो बड़ा होता है उसको जेठ बोलते हैं। माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई। और माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई। नाना का पुत्र मामा लगता है। नाना नानी की इकलौती पुत्री, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। नाना नानी की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगती है, अरे जब एक ही है तो आपकी मां लगेगी ना, तो माता लगी, ठीक। नाना के पुत्र की पत्नी मामी लगती है। बहन का पति बहनोई या फिर जीजा लगता है। पुत्र या पुत्री के पुत्र या पुत्री के जो सास ससुर है वो क्या लगे, संबंधी लगे, संबंधी। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन हो गया। अभी मैं इसी का एक जो क्वेश्चन है वो बना के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के इसको हल करना है या इसको किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। दिनेश सुरेंद्र का भाई है और सुरेंद्र रेणु का पुत्र है और रेणु और रूबी की बहन है। तो सुधीर रूबी का पुत्र है। तो सुधीर का दिनेश का क्या रिश्ता है, जो क्या रिश्ता है इसमें आप देखो। पहले क्या करना है हमारे को, इसमें दिनेश, ये दोनों भाई हैं। दिनेश ये दोनों भाई हैं, ठीक। और सुरेंद्र भाई है। अभी इसकी जो तो इनकी जो मां कौन है, इनकी किसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। तो पुत्र किसका हो गया, ये
पुत्र किसका है? रेणु का। ये रेणु का पुत्र है, ये इसका पुत्र हो गया। पुत्र मतलब इसके दो पुत्र हैं। अब इसकी बहन क्या नाम है उसका? रूबी। तो रूबी ठीक, ये इसकी बहन है, ये इनकी जो बहन है। और इसका पुत्र, रूबी का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? सुधीर। जो सुधीर उसका पुत्र है। अब इस सुधीर और सुरेश का क्या रिश्ता है? सुधीर और सुरेश का, सुरेंद्र का और सुधीर का क्या रिश्ता बताया गया है इन दोनों का? तो ये दोनों बहनें हो गई, रेणु और रूबी दोनों बहनें हैं। तो इनका जो पुत्र है, जो उनका आपस में क्या लगा है? मौसीरे भाई, ठीक है। ये मौसीरे भाई में इनका जो रिश्ता है वो मौसीरे भाई लगे। ये तो ये आपको आना चाहिए किस प्रकार का क्या रिश्ता है, क्या है। और ये एक नॉर्मल आपको समझाने के, इसको आप 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आता है, ठीक है। कल फिर इसी का ऊपर में 1-2 क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसमें क्या होता है, देखो अभी देखो ये लिखा है ए और इधर लिखा है बी, ठीक, और इधर फिर बी, इधर सी, इधर फिर सी, और इधर डी, ठीक, और इधर जी और डी। अभी आ गया क्या? बी और जी। अभी ए बी का भाई है और बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ठीक, और सी डी की बहन है। तो जी डी का पुत्र है। तो बी और जी का क्या संबंध है? तो अभी ये तो मैंने आपको नाम लिख के बताया था कि आपको याद रहे। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, ये जो क्वेश्चन आते हैं इसको आपने समझना है, ठीक है। इसको आपने देखो ऐसे बना लिया, इधर ए लिख दिया, ठीक, ये ए और बी, ए और ये फिर बी हो गया, ठीक, और ये सी हो गई, और ये इसको क्या लिखा है हमने? डी, और इसका क्या लिखा है हमने? जी, ये लिखा है। तो अभी देख लो, ये इसका पुत्र है, ये इसके नहीं। तो आपको रिश्ते में आना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का क्या रिश्ता समझाना है या समझना है, ठीक है। तो जब आप ये इसके एग्जाम देने जाओगे तब एक छोटी सी नोटबुक में फटाफट उसका सिंबल बना लेना है और उसको 3 मार्क से समझ लेना है कि लास्ट में इसके साथ इसका क्या रिश्ता आएगा। देखो जी का इसके साथ क्या रिश्ता है, बी के और जी का क्या, बी और जी का क्या रिश्ता है, ऐसे समझना है। ये मौसेरा भाई है। अगर बहन होगी, भाई होगा, तो ये घुमा फिरा के आपको पूछेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, घुमा फिरा के जरूर पूछते हैं, तो उसको समझना है आपने। तो जैन साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे भी समझ में मिले कि लोग इतने देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहे हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे को पूछें तो मैं उनको बाद में फिर बताऊं।
जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय भवानी।